Good day, everyone, and welcome to Trading Shiksha once again. So once again, market has been really kind to us, and जो हमने फोर्सी किया था राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मार्केट ने उसको एग्जैक्टली वैसे ही ऑनर किया है। आप लोग में से कई लोगों ने उसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी लिया है एंड काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं इस बार। एंड रियली मार्केट हैज़ बिन रियली काइंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जब ये साल शुरू हुआ था तो हमने एक एनुअल फोरकास्ट सेशन किया था। उसके पहले भी एक वीडियो हमने यूट्यूब पर पब्लिश की थी, एंड उसके बाद हमारे जो मंथली सेशंस होते हैं एवरी मंथ जो हम 15 को करते हैं, उसमें भी इन बिटवीन जितने भी हमारे और सेशंस हुए, सब में एक चीज कॉमन थी जो मैं आप लोगों को बार बार बोलते हुए आ रहा था। और वो ये था कि जो फर्स्ट क्वार्टर था ईयर का, जनवरी फरवरी मार्च का जो पीरियड था, उसमें कई बार मार्केट में बड़े करेक्शंस आए। हैवी न्यूज फ्लो था, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस थी, वॉर सिचुएशंस देखने को मिले, कई सारी चीजें हुई जिसके वजह से मार्केट्स बहुत इफेक्ट हुए। प्राइजेस में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। लोग और ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, काफी घबरा रहे थे। लेकिन हमारे हर एक सेशन में मैं एक चीज आप लोग को बार बार बोल रहा था, और वो ये था कि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एंड गुड मनी इन द मार्केट इन द ईयर 2026। ये जो मार्केट है, इस मार्केट के पास दो ही चीज होती हैं हमको देने के लिए, एक होती है अपॉर्चुनिटी और एक होता है रिटर्न। इन लास्ट 3-4 महीनों में हमने आपको हमेशा एक ही चीज कही है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और ये इस साल की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको यूज करने की कोशिश करें। इसके साथ मैंने एक और चीज कही थी कि जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो वो एक फेज में आती है, क्योंकि मार्केट में कई सारे सेक्टर्स होते हैं। हर एक सेक्टर अपना लो बनाता है, हर एक सेक्टर में एक्यूमुलेशन होता है, और उसके बाद हमको उसमें रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि मार्केट के पास दो ही चीज है, पहले अपॉर्चुनिटी देता है, फिर रिवॉर्ड देता है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानते हो, आप उसको नहीं समझते हो, आप नहीं लोकेट कर पाते हो, आप उस सेक्टर को, उसके स्टॉक्स को नहीं आइडेंटिफाई करते हो, और आपका फोकस कहीं और होता है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसीलिए हम लास्ट 3-4 महीने से एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, साइक्लिक फॉर्म में बन रही हैं, सेक्टर रोटेशंस होंगे, हर सेक्टर मौका देगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमने शुरू किया था डिफेंस के साथ, क्योंकि हमारा मेटल्स में ऑलरेडी एक सर्कुलर मोशन चल रहा था, जो कि बहुत अच्छे से ऑनर किया हमने, लास्ट टाइम अपडेट भी किया उसके बारे में। डिफेंस के बाद आप देखो, एफएमसीजी सेक्टर कह लीजिए, आईटी सेक्टर कह लीजिए, हर एक सेक्टर ने एक्सट्रीम बॉटम, एक्सट्रीम पेसिमिज्म शो किया। लेकिन हर जगह हम आपको यही कहते रहे कि ये एक अपॉर्चुनिटी का समय है। यहाँ पर आपके चार्ट सेटअप पे आपको उस सेक्टर के जिस स्टॉक में आपको रिवर्सल दिखता हो, आपका चार्ट सेटर आपको एंट्री देता हो, आपको अच्छी एंट्री मिलती हो, आप वहां पर ले सकते हो, क्योंकि प्राइस हर कोई देखता है बट वैल्यूएशन कोई नहीं समझता है। और मार्केट जो होता है वो वैल्यू को ऑनर करता है। कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर ने वैल्यू क्रिएट की, और उसका नतीजा है कि आज इतना अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ क्लिपिंग्स शेयर करूंगा जो मैं लास्ट 3-4 महीने में आपको बोलता आया हूँ। आपको समझ में आएगा वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस, और किस तरह से हमने आपको हर एक लेवल पे, हर एक टाइम पे गाइड किया है, चाहे वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो। हर एक सेशन में एक चीज कॉमन थी जो मैं बार बार कह रहा था कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है 2026। तो देखते हैं उन क्लिपिंग्स को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 2026 जो है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा साल होगा जहां पर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी बनेंगी, लेकिन वो एक इल्यूजन में बनेगी। एक इल्यूजन का मतलब ये है कि जब लगेगा सब अच्छा है तो वहां पर धोखा होगा, और जब लगेगा कि नहीं, यहाँ पर मार्केट में सब कुछ खराब हो चुका है, हर कोई बेच रहा है, पेसिमिज्म है, तो वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, जो कि एक अंडरलाइन फैक्ट को भी कंफर्म करती हैं, जो कहता है कि भाई जब सब ग्रीडी हैं तो आप वहां पर कॉशियस हो जाओ, और जब सब बहुत डरे हुए हैं तो वहां पर आप अपॉर्चुनिटीज की फाइंड करो। तो बिल्कुल इसी सिंपल थॉट प्रोसेस के बेस पे ये साल चलने वाला है। आश्चर्य होगा कि हमारे जो व्यूज हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द स्ट्रीट। स्ट्रीट जो सोच रही है, चारों तरफ जो आप सुन रहे हैं, चारों तरफ जो हो रहा है, वो काफी काफी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ। जब लोग डरे हुए हो तो अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की जरूरत होती है।
बिल्कुल उसी थॉट प्रोसेस को आज भी हम कायम रखते हैं, और मैं आप लोगों को आज अ, अपना विजन बता रहा हूं जो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज these are one of the most challenging times that we are going through in the market, but this is the only opportunity to make money in the market in 2026. इसको आप कहीं बोल्ड में लिख सकते हैं। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, अगले कुछ महीने इज द ओनली अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन 2026। अदरवाइज मार्केट में पैसा बनाना बहुत कठिन होगा, मार्केट में पैसा बनाना बहुत चैलेंजिंग होगा। ये जो पीरियड है ये गोल्डन फेज है, दिस इज वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर। इतने सारे जब सेक्टर्स हैं उसमें इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो टर्न अराउंड होगा वो एक दिन पे, एक घंटे पे या एक मिनट में तो होगा नहीं। इट विल टेक टाइम। ये जो टाइम होता है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फेज होता है। एंड व्हाट आई सी टुडे इज दैट वी आर गोइंग थ्रू द लास्ट इन्वेस्टमेंट फेज फॉर 2026, ऑल्दो 2026 अभी सिर्फ शुरू ही हुआ। बट अगर अभी नहीं किया तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम आर एंड। चल रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ, जो कि मार्केट के थॉट प्रोसेस से या स्ट्रीट के थॉट प्रोसेस से काफी डिफरेंट है। आई डोंट नो सही भी है या नहीं, बट वी हैव आवर कन्विक्शन एंड फेथ इन प्लेस विच टेल्स अस दैट ये अभी अपॉर्चुनिटी का फेज चल रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ 2026 इन द मार्केट। मार्केट में साइकिल्स होंगी, उन साइकिल्स में बीच बीच में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, एंड वहां पर मार्केट मौका देगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हर एक पड़ाव पे, हर एक स्टेप पे हम आपको क्लियरली बताते गए विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से these are the times when market is giving us very good opportunities to make money, good money for the year 2026. It is specifically said for the year 2026. और इसका नतीजा मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल इन लास्ट 3-4 महीनों में, 3.5 महीने में 3 to 4 times ग्रो की। दे हैव डन फेनोमिनली वेल, एंड उनके मैसेजेस आए हैं मेरे पास। मैंने उनको कहा भी कि ये जो है ये आपकी कन्विक्शन, आपका हार्ड वर्क है। बट उनका कहना है कि सर आपने सही टाइम पे हमको गाइड किया, नहीं तो बेरिश मार्केट, गिरते मार्केट में जनरली हम पुट बाय करते, हमारा फोकस उधर होता, हमारे अंदर एक फियर था। बट क्योंकि आप वहाँ कह रहे थे कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जहां वैल्यू दिखे, प्लस हमने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए थे, सेक्टर्स भी शेयर किए थे, एनुअल मेंबर्स के साथ भी शेयर किए थे, एंड वहां पर अच्छा खासा हमें आज रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑन एन एवरेज हर एक स्टॉक वहां से 20, 25, 30% ऊपर चल रहा है। एंड जिन्होंने भी वहां पर ऑप्शंस में, एफएनओ में ट्रेड किया है, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या प्रॉफिट वहां पर बनाया, एंड बहुत पीसफुली बनाया है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत क्लियरली विद अ फोकस, विद अ प्लानिंग हमने इसको अचीव किया है। एंड मार्केट हैज बीन रियली काइंड, बिकॉज हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं, हम डेटा एनालिसिस की स्टडी करते हैं, हम एस्ट्रो इवेंट्स की स्टडी करते हैं, हम टाइम एनालिसिस की स्टडी करते हैं। और जब ये सारी चीज कंबाइन करते हैं तो हमें एक रोड मैप दिखता है मार्केट का। हम अपने सिस्टम्स यूज करते हैं उसके लिए, क्योंकि हर बार हर एक ही चीज को बार बार करेंगे तो उसमें मैनुअल एरर आ सकता है। लेकिन जब आप एक सिस्टम बना देते हो तो वो सिस्टम जो होता है वो रेगुलरली अपडेट करता है, वो अपने आप उसके सारे कैलकुलेशंस बैकएंड में चलाता है और आपके सामने रिजल्ट्स शो कर देता है। टाइम से अभी हमारा बहुत रिसेंटली एक लॉन्च हुआ है टाइम स्टडीज के ऊपर एक मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि शुरू होगा मई मंथ से। एंड हमने एक स्मॉल ग्रुप के साथ उसका एक प्रेजेंटेशन भी किया था। उस प्रेजेंटेशन का क्लिप भी मैं आज इस सेशन के एंड में अटैच कर दूंगा, ताकि जो लोग वहाँ नहीं थे वो लोग भी समझ सकें कि क्या आने वाला है, क्या होगा उस सेशन में, किसके लिए वो सेशन बनाया गया है, उस सेशन को अटेंड करने से आपको क्या फायदा हो सकता है, आप अपने लिए किस तरह का एज क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीजें प्लस जो हम सिस्टम्स यूज करते हैं उसका भी मैंने छोटा सा एक ब्रीफ वहां पर दिया था, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग समझ सको कि क्या आने वाला है। और उसके साथ एक फॉर्म है, उस फॉर्म के बारे में भी वहाँ डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग समझ सकोगे। उसको भर देना है, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, और फिर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एक छोटा सा बैच बनाया जाएगा, जिनके साथ हम मई मंथ में शुरू करेंगे मेंटरशिप फॉर टाइम ट्रेडिंग सीरीज। और ये एक बार होगा ये सेशन, ये रेपिटेटिव सेशंस नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग सेशंस हैं। इस पे आपको भी मेहनत करनी है, मेरे को भी मेहनत करनी है,
एंड 3 से 4 महीने लगते हैं इसमें। 3 महीने का करीब सेशन होगा, 1 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एंड लाइव ट्रेडिंग के आप लोग को वहाँ पर हेल्प दी जाएगी, हैंड होल्डिंग दी जाएगी। तो लगभग लगभग 3 महीने की लर्निंग और 1 महीने की प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम उसको हैंड होल्डिंग में देखेंगे, ताकि कहीं पर भी आप लोगों को कोई असुविधा ना आए और आप प्रैक्टिकली फुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ उन लर्निंग्स को अप्लाई कर सकें। चलिए अब देख लेते हैं कि आगे मार्केट कैसा लग रहा है और आगे का क्या व्यू बन रहा है मार्केट के ऊपर। तो मैं क्विकली यहाँ पर अपना चार्ट शेयर कर लेता हूँ एक बार। तो होपफुली आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। अब आप देखोगे यहाँ पर जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड लेआउट है, जहाँ पर हम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और डे टाइम फ्रेम का चार्ट रखते हैं। इन चार्ट्स में बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है। ऑल्दो हमारा ईसीजी सिस्टम हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बताता है, बट किस तरह से क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को शेयर करने के पहले एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा कि जब मार्केट बंद हो जाता है, जब किसी भी दिन की ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, तो एक कॉमन एरर है जो मैं देखता हूँ कई लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आज जो ट्रेड हुआ या आज मार्केट ने जो किया उसको देखते हैं आफ्टर द मार्केट इन द इवनिंग, और वहां पर वो ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पे अगर मैं ट्रेड लेता तो मेरा ये होता, अगर मैं यहाँ पर ये करता तो मेरे साथ वो होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, मार्केट इस तरह से नहीं चलता है। जब तक आप अपने प्लान को डिटरमाइन नहीं करोगे, ट्रेड प्लान को नहीं बना के रखोगे, तब तक आप एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचोगे। जब मार्केट बंद हो जाता है, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि क्या हुआ और क्या आप कर सकते थे, आपको अपनी एनर्जी यहां डिप्लॉय करनी है कि अब यहां जो बंद हुआ है इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं। मार्केट में तीन चीज हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर खुलेगा, या मार्केट जहां बंद हुआ था वहां खुलेगा, या मार्केट जहां बंद हुआ था उससे नीचे खुलेगा। अगर नीचे खुलता है तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, कहां पर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है, लोकेशन ऑफ प्राइस प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए। अगर वो ऊपर खुलता है तो आपको देखना है। इसके साथ जब बाजार खुल जाता है, आपकी पहले से प्लानिंग होती है कि मेरे को हर एक लेवल पे कहां पर किस तरह से आगे बढ़ना है। तो उसके बाद आप देखते हो कि आपके प्लान के हिसाब से क्या इंट्राडे का डेटा बिल्टअप भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर इंट्राडे का डेटा बिल्टअप भी उसको सपोर्ट करता है तो वहां पर आपका हाई कन्विक्शन ट्रेड हो। आज के सेशन में मैं आपको अभी इस वीडियो में एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग और भी बताऊंगा। जो लोग ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, सीपीआर हो गए, बहुत सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को जब आप यूज करते हो तो उसकी जो बहुत बड़ी एक लिमिटेशन है, उसका जो एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पर कंसिस्टेंसी नहीं आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कैसे आप उसी को यूज करते हुए भी कंसिस्टेंसी ला सकते हो, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो चलो पहले देख लेते हैं निफ्टी का रोड मैप आगे का किस तरह का बनेगा, और उसके साथ फिर हम इस अंडरस्टैंडिंग को भी शेयर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है जो भी मैंने प्लॉट किया हुआ है। और इस 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ बहुत क्लोजली देखो तो निफ्टी एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है। मैं इसको एक बार सब हाइड कर देता हूँ। ओके। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये एक ब्लैंक चार्ट है 15 मिनट का, और यहाँ पर हमें कुछ भी, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस है, कैंडल्स हैं, जिसको हम यहाँ पर देख। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली कुछ गैप्स बना बना के चल रहा है। चाहे यहाँ से उसने ये गैप बनाया हो, फिर उसने एक ये गैप बनाया हो, फिर आप देखोगे यहाँ गैप बना, यहाँ गैप बना, फिलहाल यहाँ गैप बना, फिर एक यहाँ गैप बना, फिर ये गैप बना। अब इन सारे गैप्स में एक चीज कॉमन है, उस चीज को आइडेंटिफाई करिए। हर एक स्टॉक की अपनी चाल होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर टाइम पे कोई ना कोई एक ऑपरेटर जो होता है वो एक्टिव होता है, या ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स जो होता है एक्टिव होते हैं। तो उनका काम करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को यहाँ पर हम पहचानते हैं। अगर आप यहाँ बहुत क्लोजली देखो, हर एक गैप का जो फर्स्ट फॉल ऑफ रिट्रेसमेंट होता है, जिसको 23% या 32% रिट्रेसमेंट कहते हैं, उसको मार्केट ऑनर कर रहा है, उसको ऑपरेटर ऑनर कर रहा है। यानी कि जो छूट गया है जिसका ट्रेड, उसको मौका नहीं दे रहा है डीप करेक्शन में वापस एंटर करने। आप देखो यहां से वो गिरा तो वापस छोटा सा करेक्शन लिया, वापस फॉल आ गया।
वापस से आया तो यहाँ पर एक छोटा करेक्शन लिया, वापस से ये एक पुल बैक आया, यहाँ पर एक डीप करेक्शन लिया, यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक 32% का आया, वापस गिर गया। यहाँ पर एक आया, चलो ये एक रिवर्सल मूव आ गया यहाँ कंप्लीटली। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप हुआ, अगेन यहाँ पर आप देखोगे जो रिट्रेसमेंट था वो काफी छोटा था, और उसके बाद वापस फॉलो ऑन मूव मिला। यहाँ पर अगेन आप देखोगे एक गैप बना, और उसके बाद इस गैप का अगेन आप देखो यहाँ पर 23% के रिट्रेसमेंट से वो वापस ऊपर जा रहा है। यानी कि ये जो गैप्स बन रहे हैं इसमें फर्स्ट या सेकंड फॉल ऑफ रिट्रेसमेंट से ही ऑपरेटर ट्रेड उठा रहा है, वो डाउ लेवल, गोल्डन रेशियो या अरपार लेवल तक प्राइस को नहीं आने दे। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी बताता है, वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो मिस आउट कर गए हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए, या जिनके स्टॉप्स कट गए हैं वो वापस से री एंटर कर पाए। अगर हिम्मत है तो वो कहते हैं आप ऊपर आओ, ऊपर आके लो। तो वहां पर क्या होता है कि पोजीशंस जो होती है रिटेलर्स की लाइट हो जाती है, उनको हेल्प हो जाता है आगे बढ़ने। अब हम यहां से अगर ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह का ट्रेड आगे का बन सकता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो आप यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो फिलहाल अभी जिस तरह का मूव बना है उसमें अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें तो, हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक लेवल था जहां से मार्केट ने बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद ऊपर गया, उसके बाद ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट का एक वापस से ऊपर मूव, इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ गैप के साथ। एग्जैक्टली उसका लेवल था 24,282, और ये जो जोन था 24,000 का, ये हम बार बार कह भी रहे थे कि ये निकलेगा तो गैप से निकलेगा, एंड एग्जैक्टली उसको यहाँ पर उसने गैप से निकाला। पिन पॉइंट जो लेवल था 24,282 उसको ऑनर किया, अचीव किया। इसको अचीव करने के बाद जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था वो आ रहा था 24,394, एग्जैक्टली उसको यहाँ अचीव किया। अब यहाँ पर उसको अचीव करने के बाद वो वापस उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ से किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं उसको समझिए। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ हम देखते हैं, तो ऊपर की तरफ इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है वो है 24,731 का, फ्रॉम द रिट्रेसमेंट। और ये जो रिट्रेसमेंट है ये पहले वाला रिट्रेसमेंट लेवल के साथ ही हम उसको निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आया था उसी का फॉलो ऑन। तो क्योंकि इस लेवल को उसने ऑनर किया था, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वो इसको भी ऑनर करेगा। इस लेवल को अगर प्राइस ऑनर करता है तो वहां से एक रिट्रेसमेंट मूव हमें नीचे की तरफ मिल सकता है 24,500, 530 से 580, आप इस जोन को रख सकते हो। 24,530 टू 580, यहाँ पर छोटे वाले जोन हमने मार्क नहीं किए हैं। तो वो एक जोन बनेगा, वहां पर साइकोलॉजिकल जोन भी है 24,500 का। तो 24,530 टू 580 का एक जोन है जहां पर रिट्रेसमेंट एंट्री बनती है। और उसके ऊपर जो फाइनल यहाँ पर टारगेट निकल के आता है जहां पर मार्केट को एक्चुअल में अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, वो आएगा ये नैरो जोन। और ये जोन बन रहा है 24,894, या आप कह सकते हो 894 से 912, क्योंकि यहाँ पर दो साइकिल्स मर्ज कर रहे हैं, एंड दिस वुड बी चैलेंजिंग फॉर द मार्केट गोइंग अहेड ऑन द अपसाइड। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या नीचे खुलता है तो मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पहला जो ये रिट्रेसमेंट था वो तो छोटे रिट्रेसमेंट से सेकंड फॉल से घूम गया। अब अगर डीपर करेक्शन आता है या कोई एक रिट्रेसमेंट मूव मिलता है तो उसका जो सपोर्ट जोन आ रहा है 23,878 से लेकर 23,736। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखो, ये हमारा आवरली चार्ट है जिसमें हम हमारे गैन लेवल्स प्लॉट करके रखते हैं। क्लियरली हम देख सकते हैं एक एक लेवल से एक एक लेवल तक मूव किस तरह से मार्केट कर रहा है। अगला जो गैन लेवल आ रहा है वो है 24,728 पे। एग्जैक्टली ये उसी जोन के आसपास है जो हमारे फिबोनाची से निकला, दैट इज 24,731। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है जिसको मार्केट एक बार प्राइस एक बार रिटेस्ट कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अब मंडे की अगर बात करें, कल जब बाजार खुलेगा तो वो कौन से लेवल्स होंगे, कौन सा जोन होगा जहां पर हमारा फोकस होना चाहिए? तो अगर हम इस चार्ट को प्लॉट करते हैं जो हमारा इंट्राडे का चार्ट है,
ओके, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द ईसीजी फॉर मंडे, यानी कि मंडे का ये टोटल ईसीजी यहाँ पर प्लॉटेड है। दिस वुड बी द जोन्स फॉर मंडे, यानी कि ये जो है 24,416 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, प्राइस वुड बी बुलिश। द फर्स्ट चैलेंजिंग जोन वुड बी 24,517 टू 24,560। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं? अगर मार्केट एक बड़े गैप से खुलता है तो एनी रिट्रेसमेंट टू दिस जोन, क्योंकि ये जोन हमारे फिबोनाची से भी आ रही थी 24,520 टू 560, तो इस जोन पे अगर कोई रिट्रेसमेंट एंट्री मिलती है, वी कैन प्लान एन एंट्री हियर फॉर अ मूव टुवर्ड्स 24,730। अगर मार्केट, अब आप लोग में से कुछ लोग हैं जो लोग मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, द ग्रीन लाइन हियर, द ग्रीन लाइन हियर, दिस इज द 20 मूविंग एवरेज एंड दिस इज द 50 मूविंग एवरेज एंड दिस वन इज द 200 मूविंग एवरेज। क्लियर? ना आप लोग में से बहुत लोग हैं जो लोग 20-50 मूविंग एवरेजेस को लेकर ट्रेड करते हैं, 20-50-200 मूविंग एवरेजेस को, या और भी किसी टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को लेकर आप लोग ट्रेड करते हो। अब एक चीज को आप समझो कि जनरली एक ट्रेडर क्या सोचता है कि जब प्राइस रिट्रेस करके 20 मूविंग एवरेज पे आएगा तो वहां से मैं ट्रेड को बना सकता हूं। अब जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज पे आता है और आप वहां से ट्रेड को बनाते हो, इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि 20 मूविंग एवरेज पे जहां प्राइस टच कर रहा है वो एक सपोर्ट का एरिया। करेक्ट है? तभी आप वहां पर बाय का ट्रेड बनाते हो। एक चीज सोचिए कि अगर प्राइस उसी 20 मूविंग एवरेज पे 20 कैंडल पहले आता या 20 कैंडल बाद में आता, तो क्या वो लेवल सेम होता? आंसर इज नो। तो आप ये कहना चाहते हो कि प्राइस का जो सपोर्ट है वो घड़ी घड़ी चेंज होता है, क्या ऐसा होता है? आंसर इज अगेन नो। तो इसका मतलब मूविंग एवरेज पे जब भी प्राइस आएगा वो हर बार ऊपर जाएगा वहां से सपोर्ट लेके? इज इट नेसेसरी? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज पे आ रहा है तब वहां पर सपोर्ट है या नहीं है, वो पहले आइडेंटिफाई करना। अगर आप बिना उसके सिंपली सिर्फ 20 मूविंग एवरेज को लेके आगे बढ़ते हो तो वहां पर हिट्स एंड मिसेस होते रहेंगे। बिकॉज आपने प्राइस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें हमेशा ट्रेड एक इंपॉर्टेंट लेवल पे करना चाहिए। एक बाय का ट्रेड है तो सपोर्ट पे करना चाहिए, शॉर्ट का ट्रेड है, सेल का ट्रेड है तो रेजिस्टेंस पे करना चाहिए। अगर इस रूल को आपने तोड़ा और आपने सिर्फ एक मोमेंटम इंडिकेटर, या आप कह लो जो आपको ट्रेंड बता रहा है, प्राइस 20 के ऊपर है तो बुलिश है, 20 के नीचे है तो बेरिश है, 20-50 के नीचे है तो और बेरिश है, 50 भी 200 के नीचे है तो काफी बेरिश है, गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह की कहानी शुरू हो जाती है। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या? तो अगर आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन सपोर्ट पे मिल जाए तो वहां पर उसका उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा और मीनिंगफुल सपोर्ट पहले आइडेंटिफाई। आप जानते हो कि हम लोग हमारा ये ईसीजी सिस्टम यूज करते हैं, ये हमें जो लेवल्स देता है, दिन के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, अपर पीआरसी लोअर पीआरसी, और इसी तरह से ऊपर और नीचे के टारगेट्स प्लॉट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हो नीचे का, ऐसे ही ऊपर का भी होगा, जूम करेंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या है? ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। प्राइस जब आता है तो वहां सपोर्ट लेता है, क्रॉस करता है। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ईसीजी के लेवल, ये मंडे के लिए प्लॉट कर दिया हम। तो मंडे ये लेवल्स रहेंगे। अब अगर यहाँ पर प्राइस ऊपर खुलता है और खुलने के बाद पीआरसी पे आता है और वहां पर हमारा 20-50 आ जाता है और प्राइस तब यहाँ पर इसको टच करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है अपने सपोर्ट पे है और ट्रेंड और मोमेंटम के साथ है, यहां से अब ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर वही प्राइस 20 पे यहां पर आता तो उसमें नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते, क्योंकि वो अपना सपोर्ट ब्रेक करके आया है और अगला सपोर्ट यहां पर। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर यूजिंग एनी मूविंग एवरेज, एनी टेक्निकल इंडिकेटर जो भी आप लोग यूज करते हैं, इचिमोको हो गया, देन सीपीआर हो गया, देन यू हैव दिस मूविंग एवरेजेस, ईएमए, एसएमए, वट एवर यू आर यूजिंग,
तो इस चीज को ध्यान रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द की। चाहे आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए हायर टाइम फ्रेम पे 20-50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या रीटच को यूज करते हैं, तो वहां पर भी इस चीज को ध्यान रखना है कि जहां पर वो टच हो रहा है, जहां एंट्री दे रहा है, क्या वहां पर सपोर्ट है या नहीं है। अगर सपोर्ट के साथ ट्रेंड और मोमेंटम की कंफर्मेशन मिलती है तब वो काम की। इसी वजह से आपने देखा होगा हर बार 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज या कोई भी मूविंग एवरेज हो, उससे प्राइस ऊपर नहीं जाता है। फॉर दैट मैटर इवन 200 मूविंग एवरेज कई बार उसको भी ब्रेक कर देता है और फिर उसके बाद रिवर्स हो जाता है। वाई? बिकॉज द ओनली थिंग दैट द मार्केट ऑनर्स इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाकी सब अपने आप उसके बाद बनता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कल का ट्रेड प्लान भी। और जो मूविंग एवरेजेस या सिंपल इंडिकेटर्स आप लोग यूज करते हैं, उसमें जहां जहां आप लोग ट्रैप होते हैं, जहां जहां आप लोग को प्रॉब्लम्स आती है, क्यों आती हैं, वो आप लोग को यहाँ पर कुछ हद तक समझ में आई। तो अब मैं यहाँ पर टाइम ट्रेडिंग मेंटरशिप का वीडियो शेयर कर देता हूँ। आप लोग उसको एक बार देख लीजिए, उसमें क्या क्या आप लोग को सीखने को मिलेगा, कैसे आगे आप बढ़ सकते हो। फॉर्म का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हो और आगे की प्रक्रिया आपको आगे ईमेल पे कम्युनिकेट कर दी जाए। सो वी विल बी स्टार्टिंग वेरी सून मेंटरशिप ऑन टाइम ट्रेडिंग सिस्टम। ये टाइम ट्रेडिंग सिस्टम जो होगा, दिस इज फॉर प्रिसीजन मार्केट टाइमिंग ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर्स। ये जो कंडक्ट किया जाएगा, ये सीरियस ट्रेडर्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा। एंड अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में करियर देखते हैं, इवन अगर आप एक ट्रेडर नहीं है, एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपका जो सेक्टर एलोकेशन है, अगर आपका सेक्टर सिलेक्शन है, उसमें स्टॉक सिलेक्शन है, वो इन लाइन है विद द साइकिल्स, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एज क्रिएट करता है। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो अधिकतर टाइम पे मार्केट में लेट आते हैं। आप डायरेक्शन तो सही पकड़ते हो, लेकिन आपकी टाइमिंग गलत है, तो वो आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट करती है। जैसे कि अभी हमने रिसेंट एग्जांपल इस डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट में देखा। ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना, हम हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ इस जोन से ही डिस्कस कर रहे थे कैसे ट्रेड करना। बहुत लोग होते हैं जो अर्ली एंट्री ले लेते हैं। कहां पर? वो यहां पर एंटर करने की कोशिश करते हैं, और जब वो यहां एंटर करते हैं तो आप देखोगे उनका यहां पर स्टॉप हिट होता है। क्यों? बिकॉज दे एंटर्ड अर्ली। हमने बार बार हमारे हैंड होल्डिंग में, वॉइस मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में बोला था कि इस जोन पे एंटर नहीं करना है। अगर नीचे बनेगा तो क्योंकि वो एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न होगा, तो अर्ली एंट्री जिन्होंने की उनका स्टॉप लॉस गया। जिन्होंने यहां पर एंटर करने, ये ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद जब प्राइस ऊपर गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि नहीं, वो मेरा गलत हिट हो गया, उन्होंने यहां एंटर किया। एंड उसके अगले दिन उससे भी बड़ा गैप डाउन हुआ एंड द मार्केट फेल वेरी बैडली दैट डे। एंड यहां पर एक बड़ा स्टॉप हिट किया उन्होंने एंड एक फ्रेश लो क्रिएट किया। दिस वॉज द नेल इन द कॉफिन वेयर द रिटेलर्स वर एक्चुअली आउट ऑफ द मार्केट। एंड यहां से फिर तो आप देखो, अब यहां पर जिन्होंने अर्ली एंट्री की उनके स्टॉप गए, उस गलती की वजह से जिन्होंने यहां एंट्री की उन्होंने उससे भी बड़े स्टॉप दिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जग रहे हैं कि भाई ये लेवल निकल गया है, अब इस जोन पे उनको लग रहा है कि मार्केट अच्छा हो गया है। बिल्कुल है, मार्केट अच्छा हुआ भी है, बट उन्होंने यहां पर कहीं भी एंट्री नहीं बनाई और अब वो यहां एंट्री बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, आता है, रिट्रेसमेंट आती है, फिर ऊपर जाता है, गैप फिलिंग होती है, फिर ऊपर जाता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा उनके रिटर्न्स में। उनका जो रिस्क वर्सेस रिटर्न का एवरेज है वो खराब हो जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका रिस्क वर्सेस रिटर्न का रेशियो अच्छा नहीं होगा, कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट मार्केट में नहीं बना पाओ। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर? मार्केट गिर रहा था, लोगों को दिख रहा था कहीं ना कहीं डबल बॉटम बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट फिर भी यहाँ पर एंट्री ली तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। गलती मान के वापस एंटर किया तो और बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब एंट्री कर रहे हैं तो रिस्क रिटर्न उतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करें?
द ओनली एंड द रियल प्रॉब्लम इज टाइमिंग इन द मार्केट। लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, टाइम को नहीं समझते हैं। टाइम इज द मेन प्रॉब्लम जिसको समझना है और आइडेंटिफाई करना है, जो कि हम अभी हमारे अपकमिंग सेशन में बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो टाइम जो है, अगर उसको आप समझ जाते हो, टाइम के साथ सिंक में आ जाते हो, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आपने ये कई बार मार्केट में एक्सपीरियंस भी किया हो कि मार्केट जब ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के क्रम में, जैसे अभी रिसेंटली जब मार्केट ऊपर यहां से जाना शुरू किया, 2 दिन वो ऊपर गया, लेकिन थर्ड डे पे उसने एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग। अब जब ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कई सारे लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस हिट होता है जब मार्केट ऊपर जाता है, एंड स्टॉप लॉस हिट करते ही मार्केट ने एक्चुअल में जो बड़ा मूव था वो यहां पर कैप्चर किया। इस स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से कई सारे लोग हैं जो यहां पर इस मूव से आउट हो गए। और एक बार वो ये मूव को जब आउट हो जाते हैं और मार्केट जब इस तरह से साइडवेज हो जाता है, वो इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के वजह से करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, मार्केट मूव नहीं करता है, which gives them the sideways frustration, the current scenario that is going on with most of the retail traders in the market। मार्केट कई बार आपके इस तरह से इमोशंस को चैलेंज करता है। मार्केट आपकी कन्विक्शन को चैलेंज करता है कि आपने पोजीशन बना ली है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि आप सब इसके साथ यहां तक पहुंचो। वो आपको बीच में कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करता है। एंड यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो आपको बचा सकता है, वो है मार्केट में टाइमिंग। यहां पर अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आगे बढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ, तो 90% टाइम यू विल बी टेकन आउट फ्रॉम द रैली। द ओनली थिंग दैट कैन टेक केयर एंड वो आपको यहां से यहां तक राइड करा सकता है, वो है आपका टाइमिंग। इफ यू नो दैट द टाइम इज राइट, इफ यू नो दैट द टाइम हैज नॉट गिवन अ स्टॉप येट, देन यू कैन इजीली राइड इट। आगे हम देखेंगे कि कैसे उसको किया जाता है। दैट इज वाई टाइमिंग इज द प्रॉब्लम। हमको लगता है या लोगों को लगता है कि भाई उनका लक ही खराब है, अच्छा ट्रेड पकड़ में आ गया था बट स्टॉप हिट हो गया, और मेरा ही स्टॉप हिट हुआ और उसके बाद ही भाग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइमिंग इज द की हियर। मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है। जैसे अभी हमारे एक मेंबर पूछ रहे थे कि सर कौन सा सेक्टर अच्छा होगा, तो सेक्टर सारे अच्छे हैं, कब कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बनती है ये आपको समझ। मार्केट जो होता है वो साइक्लिक होता है, उसी तरह से सेक्टर्स जो होते हैं वो भी, उनमें रोटेशन होती रहती है। इसमें टाइम जो होता है वो स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। इसमें कुछ पीरियड्स ऐसे आते हैं जहां आपको हाई प्रोबेबिलिटी होती है, जहां आपको अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर को आपको समझना है। ऐसा क्या रीजन था जब 61,000 पे आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी, कोई सोच नहीं सकता था कि वो नीचे 49,000 का घर भी अचीव करेगा, वो भी विद इन अ मंथ और 2। इतना शार्प फॉल एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में आता हुआ दिखाई दिया। दैट क्लियरली टेल्स अस कि मार्केट जो है वो साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं। कोई भी चीज मार्केट में रैंडम नहीं है। आप जब एक साइकिल चलाते हो, उसका पैडल जो होता है वो साइकिल के फॉर्म में घूमता है। इट इज नॉट रैंडम कि वो एक बार लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, या 2 बार अप जा रहा है फिर एक बार डाउन जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली, देर इज नथिंग इन द मार्केट विच हैपन्स रैंडमली। द ओनली थिंग विच इज रैंडम इन द मार्केट इज सेंटिमेंट्स। दे शिफ्ट रैंडमली, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि लोग मार्केट को रैंडम समझते हैं, एंड उसके वजह से वो अच्छे ट्रेड से निकल जाते हैं, अच्छे ट्रेड्स को इग्नोर कर देते हैं, गलत जगह पे एंटर कर जाते हैं। Once you are in line with the cyclic nature of the market by understanding the cycles, then you know the sector rotation easily and clearly। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आपको दोस्ती करवानी पड़ेगी प्राइस की और टाइम। कोई भी एक चार्ट जो होता है, जब हम उस चार्ट को देखते हैं तो वो चार्ट पे हम क्या देखते हैं, उस चार्ट में प्राइस होता है जो कि यहां पर हमको दिखता है, प्राइस के लेवल्स।
लेकिन उसके साथ यहाँ पर टाइम होता है। हर आदमी प्राइस पे फोकस करता है, इस टाइम पे कोई फोकस नहीं करता। बट टाइम एंड प्राइस टुगेदर विल क्रिएट द एज। जब आप प्राइस और टाइम को समझ जाते हो तो वहां पर आपको सबसे बड़ा एज मिलता है, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर ईदर ऑफ देम इफ यू हैव टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। अब इसमें जो सबसे बड़ा एज आपको मिलता है वो क्यों मिलता है? बिकॉज आप मार्केट के रिदम को समझ जाते हो, आप मार्केट के साइकिल को समझ जाते हो। आप ये समझ जाते हो कि मार्केट में जो अलग अलग इवेंट होते हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो, चाहे वो टाइम के इवेंट्स हो, तो वो कोई भी इवेंट या इकोनॉमिक इवेंट भी इनफैक्ट जो मार्केट में होते हैं, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो हर एक चीज वो एक एक पार्ट ऑफ द लार्जर टाइम साइकिल होते हैं, एंड उसी के अंदर वो एक रिदम फॉर्म करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न दैट रिदम। अभी हम चार्ट पे देखेंगे कि कैसे एस्ट्रो के साथ आप उसको इनलाइन कर सकते हो। Now, the biggest problem with a retail trader here is, and the biggest misconception is, कि लोगों को लगता है that astro leads to prediction. Now, this is here people go wrong. When we are talking about financial astrology, then we are not here to predict anything. हमें prediction पे काम नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई ये साइकिल यहां से शुरू होगी तो देन मार्केट विल गो अप, या साइकिल यहां से खत्म होगी देन मार्केट विल गो डाउन। नो, we should not think in terms of predicting the next move of the market. We should not draw our belief on the factors of cyclic astro rotations that takes place. We should only use them as a timing tool in the market. You need to understand that this is the door. Now, when this door opens, then I will enter. Astro can tell you when it is going to open. आप सिर्फ इतना मान के चलो कि आपको वो टाइमिंग बता देगा कि ये कब खुलेगा। Now, if you know the door का opening time, then you can easily identify the price action during that time and take a trade according. जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 30th of March को मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज डाला था, न्यू साइकिल इज अबाउट टू स्टार्ट। हमारे एनुअल मेंबर्स, हैंड होल्डिंग मेंबर्स जानते हैं उसके बारे में, बिकॉज उसके बाद हमने सेशंस भी किए उसके ऊपर। सो दैट वाज द साइकिल ऑफ इल्यूजन। अभी एक साइकिल मार्केट में स्टार्ट हुई है ऑन 30th of March। It is called as the cycle of illusion. It is a part of a bigger time cycle जो कि 18 years में एक बार आती है, 18 and a half years में एक बार आती है। कई सारी चीजें हैं उसके अंदर भी, माइनर साइकिल्स हैं, उस साइकिल का भी एक लाइफ स्पैन है। वो हर एक चीज हमने एनुअल सेशन में डिस्कस कर ली है। दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। नाउ द साइकिल ऑफ इल्यूजन स्टार्टेड, वी टोल्ड इट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। वहां से 10% का निफ्टी में जंप भी आ गया। So if you are aware about these cycles in advance and you can see the price action on chart during that particular time, you clearly know कि किस तरफ आपको जाना है, and most importantly a big move comes after that. तो वो क्या होता है, एक्चुअल में आपको प्रॉफिट्स लाके देता है। दीज आर एक्चुअल प्रॉफिट्स, वो 50-100 पॉइंट वाले प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर। सो this will take you to the zone where the quantum of profit is very very high. The trade का जो मार्जिन है वो काफी बढ़ जाता है, बट जो स्टॉप है वो उतना ही छोटा हो जाए, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग एट द डोर। नाउ यू आर गेटिंग अ प्राइस एक्शन एट द डोर। आफ्टर गेटिंग द प्राइस एक्शन, इफ द प्राइस मूव्स, it will go miles. If it fails, you just have to take a step back, क्योंकि आप तो डोर पे ही खड़े हो ना। यू हैव नॉट गॉन अप, यू हैव नॉट गॉन अहेड। तो आप डोर पे ही खड़े हो। वहां से अगर आपका सेटअप गलत भी होता है, यू लूज ओनली 1 रुपी या 1 स्टेप। इफ इट गोज इन योर फेवर, यू गो माइल्स। सो दिस इज हाउ financial astrology and the time cycle, the time study works with the financial markets.
एंड इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. सो इसको हम चार्ट पे देखते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड. कई सारे बार मैंने शेयर भी किया है, अभी लास्ट एनुअल सेशन में भी वी शेयर्ड दिस. सो दिस वाज अ सिंपल टाइम साइकिल, 15 मिनट टाइम साइकिल चार्ट, जहां पर 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम साइकिल एक जगह मर्ज हो रही थी. एंड दिस वाज द 11:15 कैंडल टाइम दैट वाज शेयर्ड ऑन आई थिंक फ्राइडे. हमने ये फ्राइडे को शेयर किया था. एंड वी क्लियरली गेव दिस टाइम साइकिल फॉर 6 अप्रैल 11:15. मैंने बताया भी था कि ये 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम का मर्जर है. इस टाइम साइकिल से एक बड़ा मूव मार्केट में बनेगा. सो द प्राइस ओपनड विद कहीं ना कहीं यानी बड़ी रेड कैंडल बनी, प्राइस केम डाउन. नीचे आने के बाद एग्जैक्टली 11:15 पे वी सॉ द बॉटम फॉर्मेशन, एंड वहां से एक अच्छा खासा अप मूव हमें मार्केट में देखने को मिला. सो दिस वाज अ मूव ऑफ अराउंड 450 पॉइंट्स ऑन निफ्टी दैट डे इटसेल्फ. आफ्टर दैट ऑल्सो वी सॉ एक्सटेंशन एंड देन वी सॉ अ वेरी बिग अप. सो जो यहाँ पर बॉटम बना था वहां से एग्जैक्टली हमें एक काफी बड़ा मूव लगभग लगभग 1500 पॉइंट का ड्यूरिंग द वीक आते हुए दिखाई दिया. So this was a phenomenal move that was captured from the 15 minute time cycle last week, जो कि हमने उससे पहले फ्राइडे को ही बता दिया कि दिस वाज द 11:15 टाइमिंग कैंडल. अगर आप देखोगे उसका जो नेक्स्ट टाइमिंग कैंडल आता है वो आता है इस कैंडल पे. आफ्टर द गैप अप, व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल वर कंफ्यूज व्हाट टू डू, वेरी फ्यू ऑफ आवर मेंबर्स जिन्होंने उस दिन देख लिया था मेरा ये चार्ट, बिकॉज आई स्पोक अबाउट दिस टाइमिंग कैंडल. बट दे सॉ, क्योंकि ये तो आगे के फ्यूचर कैंडल्स मार्क्ड होते हैं, जैसे आगे का फ्यूचर कैंडल ये है. सो उन्होंने ये भी मार्क कर लिया था कि दिस इज द नेक्स्ट कैंडल. तो आफ्टर द गैप अप उन्होंने इसको यूज किया. एंड यू कैन सी एग्जैक्टली इस कैंडल का ब्रेकआउट आया, इसी का रीटेस्ट हुआ, यहां से फिर अप मूव आया मार्केट. अगेन ड्यूरिंग द सेम पीरियड उसके अगले दिन इसी कैंडल का ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट आया, एंड ये फॉल भी आया मार्केट में. सो दिस 15 मिनट कैंडल ऑल्सो वर्क लाइक मैजिक. अगेन दिस 15 मिनट कैंडल, यहां आप देखोगे इसका ब्रेकआउट आया एंड वी सॉ फॉलो ऑन गैप मूव, एंड अभी भी मार्केट ऊपर चल रहा है. तो सिंपल टाइम साइकिल कैन ऑल्सो क्रिएट मैजिक, एंड ये एक हाई प्रिसीजन सेटअप आपको देता है बना के. व्हेन यू मर्ज इट विद द प्राइस एक्शन तो ये एक अलग एक्यूरेसी ले आता है. बट ये तो हुई एक साइकिल की बात. हम क्या करते हैं, हम देर आर मेनी मेनी टाइम साइकिल्स इन द मार्केट. हमने अभी तक आपके साथ सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम साइकिल शेयर की थी जो कि चार्ट पे प्लॉट होती है, मेंटरशिप में भी शेयर की थी. बट देर आर मेनी टाइम साइकिल्स, लाइक आई एम अवेयर अबाउट 160 साइकिल्स, जिसमें से अभी तक मैं खुद 70-80 साइकिल्स को ही प्रॉपरली यूज करता हूँ. अब ये 70-80 साइकिल्स में हम क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं वो समझना है, जो कि आगे हम हमारे मेंटरशिप में आपको सिखाएंगे. इसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द ट्रेंड चेंज डेट फॉर द स्टॉक्स इन द मार्केट. सो वी हैव अ टूल विच इन विच यू कैन पुट इन 2 days, तो वो अगले 2 दिन में जो स्टॉक्स में ट्रेंड चेंज होने वाला है वो आपको बताएगा. आप उसमें 5 डालोगे तो अगले 5 दिन में जिन स्टॉक्स में ट्रेंड चेंज डेट आएगी वो बताएगा. नाउ व्हाट इज अ ट्रेंड चेंज डेट? ट्रेंड चेंज डेट इज नथिंग बट अ मर्जर ऑफ मल्टीपल टाइम साइकिल्स. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमें आपको बताऊंगा कैसे खुद से करना है. ये मेरा सेटअप है जो मैं यूज करता हूँ, बट आपको कैसे खुद से करना है, बनाना है, वो भी बताएंगे. तो यू कैन सी हियर देयर इज अ कॉलम कॉलम कॉल्ड कॉम्बिनेशंस. तो कभी कभी किसी किसी स्टॉक में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं. जब किसी स्टॉक में, जैसे अभी हाल फिलहाल में पीछे एशियन पेंट में बना था, देवर 6 टाइम साइकिल्स कंबाइनिंग एट अ पर्टिकुलर डे, और हमने देखा वहां पर 4-4.5% का बड़ा मूव हमें एशियन पेंट पे आते हुए दिखा. यहाँ पर भी आप देखोगे एशियन पेंट 28 मार्च देवर वर 5 टाइम साइकिल्स कंबाइनिंग, एंड वी गॉट अ वेरी गुड मूव इन एशियन पेंट आफ्टर दैट. बहुत सारे टाइम साइकिल्स है जो मर्ज करते हैं, एंड जब ये टाइम साइकिल्स का मर्जर होता है तो वहां से एक अच्छा खासा मूव मिलता है. you will learn how to identify, first of all how to calculate the time cycles, then how to find the merger of time cycles, जहां से आप स्टॉक सिलेक्शन कर सको, एंड यू कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द ट्रेंड चेंज डेट फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक दैट इज देयर इन द मार्केट. फिर आता है एस्ट्रो कॉन्सेप्ट. एस्ट्रो कॉन्सेप्ट में हम कई सारे एस्ट्रो एंड प्लैनेट्स के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब वो एस्ट्रो प्लैनेट किसी एक नक्षत्र में ट्रैवल करता है
और हर एक प्लैनेट की अपनी एक स्पीड होती है ट्रैवल करने की। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम फ्यूचर मूवमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सी, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्शन एंड कैलकुलेशन। यू नो दैट द कार इज मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो वो 3 घंटे में 300 किलोमीटर कवर करेगी इफ इट इज एट द सेम स्पीड। नाउ कार हो सकता है बीच में स्पीड रिड्यूस करे, बढ़े, कम हो, बट प्लैनेट्स जो होते हैं, सोलर सिस्टम्स जो होता है, वो एक कंसिस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। ये कंसिस्टेंसी हमें ये बेनिफिट देती है दैट वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन फ्यूचर। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इस नक्षत्र से कब निकल के दूसरे में जाएगा। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो किसके अगेंस्ट खड़ा होगा आने वाले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कब अपने पावरफुल मतलब अपने ओन हाउस में होगा, कब अपने अगेंस्ट हाउस में होगा, कब अपने फ्रेंड के घर में होगा, कब अपने एनिमी के घर में होगा, कब वो रेट्रोगेट होगा, कब नहीं होगा, कब वो वीक होगा, कब वो स्ट्रांग होगा। ये हर एक चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली, बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट। एंड दैट इज द ओनली थिंग कि हम एस्ट्रो को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाते हैं, बिकॉज द स्पीड इज कांस्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये जुपिटर साइकिल है, एंड यहाँ पर क्लियरली बॉटम एक्यूमुलेशन हमको यहाँ पर इस कैंडल पे देखने को मिला था। क्लियरली हमें यहाँ बता रहा था हमारा सिस्टम कि देर इज अ बॉटम एक्यूमुलेशन फेज, एज पर जुपिटर साइकिल यहाँ पर एक्यूमुलेशन होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली उसके बाद हमें रिवर्सल आते हुए दिखा यहाँ पर। आज तो प्राइस ऊपर है, लेकिन जिस दिन हमने ये देखा था, हमने उसी समय शायद हमारा एनुअल सेशन किया था, एंड उस दिन हमने हमारे एनुअल मेंबर्स के साथ ये शेयर भी किया था कि एज पर द जुपिटर साइकिल देयर इज अ बॉटम एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो दीज आर द थिंग्स जो कि एस्ट्रो इवेंट्स आपको कंफर्मेशन दे देते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल टाइम साइकिल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम, हमने अपना भी एक सिस्टम बना रखा है जो कि इन सारे प्लैनेट्स की स्पीड को ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ चार्ट यू आर प्लॉटिंग, वो अपने आप उसको चेंज करता है। ये जो चेंजेस होते हैं ये सब आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, जो कि हम यूज करते हैं हमारे एक इंडिकेटर में जिसको हम बोलते हैं टीएस सिग्नल का। नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और इस चार्ट पे आप देखोगे दिस इज अ 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, इसीलिए वो इतना छोटा आपको दिख रहा है। इस 1 मिनट चार्ट पे वी गॉट अ बाय सिग्नल हियर। नाउ दिस बाय सिग्नल केम एट अराउंड 50,000 लेवल्स। After that, there was not a single signal to exit the trade, and we got a signal here exactly for selling. Yani ki this was at 55,500. This is a 1 minute time frame chart, and on 1 minute time frame chart, we got a move of around 5,500 points without any confirmed sell signal from the chart. ये बाय सिग्नल जो जनरेट हुआ था और जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, this has covered a distance of 5,500 points. Now, this is a signal wherein we combine four more most important things जो कि टाइम ट्रेडिंग में आपको जरूरत पड़ती है। टाइम ट्रेडिंग में होता क्या है? You need to understand the time. So I'll skip certain slides here and go to the this is. So हमारा जो टाइम एज प्रोग्राम है, जो हमारा टीएस सिग्नल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन 4 पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। ये 4 पिलर्स क्या हैं? फर्स्ट इज द कर्मा। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट आपके फेट में, आपके फॉर्च्यून में, आपके प्लैनेट्स में चाहे किसी भी तरह की दशा चल रही हो, ओनली योर कर्मा हैज द पावर टू चेंज इट। तो आपका प्लैनेट अगर अभी आपका जो टाइम है अगर स्ट्रांग है, बट योर डीड्स आर नॉट गुड, देन यू कैन चेंज इट, एंड वो आप अपने स्ट्रांग पीरियड में भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका टाइम पीरियड अभी अच्छा नहीं चल रहा है, that is your ruling planets are in the weaker houses or they are being attacked by the enemy houses, तो ऐसे में अगर आपका कर्मा सही है, then also you have the power to achieve your desired results. So based on this particular thought process, we have designed the
टीएस सिग्नल, जिसमें आपका कर्मा, आपके प्लैनेट्स, उस स्टॉक का कर्म और उस स्टॉक के प्लैनेट्स प्लस द एंटायर सोलर साइकिल आर प्लॉटेड ऑन अ सिंगल चार्ट। वहां पर प्राइस एक्शन को देखना है एज पर टाइम एनालिसिस, जो कि हम आपको सिखाएंगे हमारे मेंटरशिप सेशन में कि प्राइस एक्शन एज पर टाइम एनालिसिस कैसे किया जाता है, एंड उसके बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ जुपिटर और से मर्क्यूरी फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हो। सो फॉर द ईज ऑफ डूइंग इट हमने उसके लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। द मोमेंट यू प्लॉट द चार्ट, ऑटोमेटिकली उसके प्लैनेट का, उसकी स्पीड के हिसाब से उसकी पोजीशन प्लस उसके कर्मा का पोजीशन, हर एक चीज आपको दिख जाता है। सो वी विल डिस्कस इट गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये काफी शॉर्ट कर देता है आपके लर्निंग कर्व को, काफी बड़ी एक्यूरेसी ले आता है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग गुड रिजल्ट्स ऑल्सो इजिली। तो ये हम खुद भी यूज कर रहे हैं कई सारे, इनफैक्ट इस साल मैंने 90% जो भी शेयर किया है वो सब यहीं से शेयर किया है अलोंग विद आर ईसीजी लेवल्स। मार्केट में जब लोग ट्रेड करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग होते हैं, पैटर्न्स जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अभी हमने डब्ल्यू पैटर्न का देखा, लोगों को लग रहा था डबल बॉटम बनाएगा, बट क्या वो हुआ? नहीं। लोग टाइमिंग फिल्टर को यूज नहीं करते हैं। द मिसिंग पीस इज ओनली एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज टाइम। अगर आप टाइम को प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हो, दैट गिव्स यू द एज। आपको क्या मिलता है? यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द साइकिल्स। ये जैसे कि हमने यहाँ पर साइकिल्स देखा, कैसे ये साइकिल को आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा मूव बने, कैसे यहाँ पर आपको अलाइनमेंट का फाइंड करना है, जो अभी हमने मल्टीपल साइकिल्स का अलाइनमेंट फाइंड आउट किया, जहां पर मल्टीपल साइकिल्स एक जगह आके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। फिर उसके बाद एस्ट्रो साइकिल्स कहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, और फाइनली एग्जीक्यूट कैसे करना है उस टाइम विंडो में, ये सब हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके अलावा आप देखोगे इसमें आपको फायदा क्या है, कम ट्रेड मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो 1 मिनट के बैंक निफ्टी चार्ट पे हमको एक ट्रेड मिला, और उसके बाद अगला ट्रेड सीधा 55,500 पे मिला। तो 50,000 से 55,500 तक कोई और ट्रेड नहीं था, वही एक ट्रेड चल रहा था। सो यू हैव फ्यू ट्रेड्स, गुड एंट्रीज एंड लेस स्ट्रेस, ट्रेड लेस एंड ट्रेड स्मार्टर। ये मैं बता चुका हूं आपको। तो आप क्या क्या सीखोगे हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में? मल्टीपल टाइम साइकिल्स कैसे बनती हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके कॉम्बिनेशंस कैसे निकाले जाते हैं, और उस पर फिर आगे ट्रेड कैसे किया जाता है, एस्ट्रो टाइमिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, गैन लेवल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ऑप्शंस की ट्रेडिंग गैन लेवल्स और गैन एंगल्स के साथ कैसे किया जाता है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस गैन लेवल एंड गैन एंगल। हाँ, क्योंकि गैन साहब जो थे वो ज्योमेट्री को बहुत यूज करते थे। तो गैन लेवल कैसे कैलकुलेट होता है एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग गैन एंगल्स के साथ कैसे की जाती है, वो हम समझेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो होगा एंट्री एंड एग्जिट प्रिसीशन का, एज पर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड टाइम स्टडीज। तो जो दो सबसे बड़े डॉट हैं, ब्रॉड डॉट्स आप कह सकते हो, वी विल ट्राई टू कनेक्ट देम फॉर अ स्माइलिंग करियर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके साथ रियल ट्रेड्स हम शेयर करेंगे, ऑलरेडी हम हैंड होल्डिंग में शेयर कर ही रहे हैं, एनुअल सेशन में भी हमने शेयर किए, बट इसके साथ जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ हम रियल ट्रेड्स भी शेयर करेंगे। और वो हर एक टाइम फ्रेम के होंगे। अभी तक तो हम ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड्स देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम आपके साथ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सारे रियल ट्रेड्स शेयर करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ये रियल ट्रेड्स जो होंगे हमारे हैंड होल्डिंग सेशंस में शेयर किए जाएंगे, जो कि इसके बाद आप लोग को मिलेगा। तो देर आर टू स्ट्रक्चर्स टू दिस प्रोग्राम। द फर्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी अ कोर स्ट्रक्चर, वेयर आप लोगों को सारे रेलेवेंट टाइम साइकिल्स पढ़ाए जाएंगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ाए जाएंगे, कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। एंड जो उसके बाद एडवांस करना चाहेंगे उनके लिए कोर प्लस अलाइनिंग की एस्ट्रो इवेंट्स विद द मार्केट वो रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो सिर्फ कोर भी सीख सकते हो, या आप चाहो तो कोर के साथ एडवांस, यानी कि दोनों सीख सकते हो।
आप चाहे कोर लो या एडवांस लो, आपको हैंड होल्डिंग मिलता है 1 मंथ का दोनों ही लेवल के साथ। टीएस सिग्नल आप यूज करना चाहते हो, लेना चाहते हो तो ऑप्शनल है, आप ले सकते हो उसको। और ये प्रोग्राम किसके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है? जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। जो इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनके लिए है। हमारा जो सिस्टम है वो प्लानिटरी साइकिल्स, टाइम साइकिल्स एंड प्राइस का अपना कर्मा तीनों को कंबाइन करके बना है। बट उसके बावजूद यू कैन यूज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेकेंड चार्ट से लेकर हाईएस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम चार्ट तक। वो हर जगह काम करता है। इट विल वर्क विद द सेम रूल्स इवन ऑन 1 सेकेंड चार्ट and even on the highest time frame chart that you can think of. If you are an investor and even if you are a passive investor जो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, I will tell you this learning will give you the biggest edge. Why? आपको मालूम होगा कि हम कई साल, 1-2 साल से आपको बोल रहे हैं कि हमारा एक सेशन होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर भी। बट मैंने जानबूझ के उसको आफ्टर द टाइम सीरीज के रखा है, बिकॉज once you start understanding the time cycles and the astro alignment of time cycle with price action, you are in a position of identifying the exact market cap, exact sector rotation of the market. Once you know and identify this sector rotation, you know how to move your investments among these sectors. एक बार वो समझ में आ जाता है, योर in passive investments in mutual funds starts giving you exceptional returns. आप उसका बेनिफिट भी ले सकते। तो इसी अंडरस्टैंडिंग से आपकी, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो या पोजिशनल करो, या आप इवन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, दिस नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली फॉर योर एंटायर लाइफ. This program is strictly not for beginners who are looking for any shortcuts. मार्केट में कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं होती. If you are new to trading, if you are new and a beginner in the market, this program is not for you. आप इसको यूज नहीं कर पाओगे. कोई फायदा नहीं है ऐसी कोई काम करने का जिसका आप आगे यूज या बेनिफिट नहीं ले पाओ. तो दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स. दिस इज, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी शॉर्टकट, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. If you are trading in equities, if you are trading in future and options, if you are trading in commodity, currency or even crypto, और जैसे कि मैंने पहले बोला, even if you are a scalper, intraday trader, swing trader, positional trader, investor और a passive investor, ये mentorship program हर एक के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. ये आपको वो एज देगा जो आपको एक अलग ही लीग में ले जाके खड़ा कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी आती है, जो प्रॉफिट्स आते हैं, वो वैसे नहीं है जो हम टेक्निकल एनालिसिस से अचीव करते हैं. इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए हमने डिसाइड किया है कि एक स्मॉल ग्रुप फॉर्म होगा, और ये अभी इसका एनरोलमेंट हम शुरू करेंगे. आप लोगों को एक फॉर्म का एक्सेस मैं दूंगा अभी, आप लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं. ये फॉर्म जो होगा, ये मैं आप लोगों को पहले एक्सेस दे देता हूँ. सो आई विल गिव यू द फॉर्म ऑन द चैट हियर. अगर आप लोग को नहीं मिला है तो आप लोग प्लीज मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं वापस से आप लोगों को दे दूं. आप लोग को यहाँ जूम के चैट पे मिल गया होगा फॉर्म. सर अगर किसी किसी को को नहीं। नहीं मिला है तो आप मैसेज कर सकते हैं. नहीं मिला भी नीचे। आपको नहीं मिला है? हाँ, अभी आया। ओके, मैंने दोबारा भेज दिया है. तो अगर आप लोग को मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाद में मेरे को डीएम कर दीजिएगा, तो मैं वापस से आप लोगों को भेज दूँ. तो यू कैन फिल द फॉर्म. ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है, ये वन टाइम होगा.
ये रिपीटेटिव नहीं होगा, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। लगभग 3 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा, विद एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ विथ रियल ट्रेड्स एंड हैंड होल्डिंग। तो ओवरऑल 3 महीने की लर्निंग एंड 1 महीने की प्रैक्टिस, 4 महीने का टाइम आपका लगेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी इसके ऊपर। ये कम ट्रेड देगा, अच्छे ट्रेड देगा, और आपके ट्रेडिंग जर्नी में कंसिस्टेंसी लेके आएगा। कैसे अप्लाई करना है, मैंने आपको फॉर्म दे दिया है, इस फॉर्म को आप भर दीजिए। वंस यू फिल द फॉर्म, यू विल रिसीव, उसका इवैल्यूएशन होगा, एंड यू विल रिसीव अ फीडबैक फ्रॉम अस ऑन योर ईमेल। उसके बेसिस पे फिर आगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको पता चले। चलिए फिर, थैंक यू ऑल एंड ट्रेड केयरफुली। मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन अ वेरी वेरी वंडरफुल पीरियड्स, दे आर गिविंग फैबुलस रिटर्न्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि मूव्स अच्छे आते हैं तो वो सबका भला करते हैं। यही मार्केट जब डल हो जाता है तो फिर वहां पर उतना मजा नहीं आता है, प्रॉफिट्स भी कम बनते हैं। बट ऐसे मार्केट में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, एक एक सेक्टर के साथ। अभी आप देख ही रहे हो, पहले डिफेंस चला, अब एफएमसीजी किस तरह से, जो सेक्टर मैंने अभी से फरवरी के सेशन में बताया था कि उस पर नजर रखिए, एक्यूमुलेशन चल रहा है। अब आप देखो, अब वो रिजल्ट देना उसमें भी शुरू हो गए। हर एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ हमने फर्स्ट वीक ऑफ, इनफैक्ट 1 अप्रैल को, या हाँ, हमने बताया था कि नई साइकिल शुरू हुई है, साइकिल ऑफ इल्यूजन। और उसके बारे में हमने काफी डिटेल्ड एक सेशन भी किया था, एंड इट इज एग्जैक्टली प्लेइंग आउट वेल। कैसे उसको ट्रेड करना है, हर एक चीज हमने उसमें आपके साथ डिस्कस की थी। चलिए फिर, ट्रेड केयरफुली एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर। थैंक यू।